सुनो आयशा, क्या स्टिच मास्टर को तुमने कपड़े के बारे में बताया नहीं था? लेकिन ये बताइए समीर भाई, ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे उन्हें बताना था, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन समीर भाई, मुझे तो इस किस्म की कोई भी चीजें याद नहीं है। आपने कब मुझे कहा कि मास्टर को ये मैंने बताना है? अब क्या होगा भला? मगर आयशा, मैंने तुम्हें बताया था। अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल काम है और यहाँ तो गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। पता नहीं है सब कैसे होगा। देखिए मास्टर साहब, आपका तजर्बा इस काम में सबसे ज्यादा है, लिहाजा आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें दोबारा सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। हमें कपड़ा भी नया चाहिए और मशीनें भी नई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी अब पैसों के लिए एक नया बजट तैयार करना होगा। ठीक है, हम लोगों से गलती हो गई है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं जाती हूँ और जाके करीम साहब को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को समझ जाएंगे। करीम साहब, एक मसला हो गया है जिसकी जिम्मेदार मैं हूँ और कोई भी नहीं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है। आयशा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? निदा, क्या मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मेरे लहजे से तुम्हें क्या लगता है आयशा? निदा, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम्हारे साथ यहाँ बहस करना शुरू कर दूं। यहाँ पे एक जरूरी बात चल रही है, हो सके तो मुंह बंद रखो अपना। सबसे अहम काम तो तुमने घर छोड़ के कर दिया है आयशा। यही वजह है कि तुमने अपने काम को मजाक समझ लिया और सब कुछ खराब कर दिया। करीम साहब, देखिए हम ये सब ठीक बस कर दो आयशा, खामोश हो जाओ। देखो, तुम्हें इस काम के लिए मेरी मदद चाहिए थी, मैंने की। तुम्हें इस काम के लिए पैसा चाहिए था, वो भी मैंने दिया। मगर प्लीज अब मुझे वर्कशॉप के बारे में कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि पहले ही बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन भाई, बात दरअसल ये है कि समीर भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा के लिए हमें रोज बरोज नुकसान होता जा रहा है। मैं तो सुनना चाह रहा था कि मास्टर ने सब कुछ बना दिया होगा। सैंपल्स टेबल पे आ चुके होंगे जो कि मैं देखूंगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस पर बात नहीं होगी, मैं चलता हूँ। मेरी जान, देखो तुम इतना परेशान मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? चलो हम चाय पीने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो हो गए मेरे। ओह, पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। समीर भाई, उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। ये मैंने क्या कर दिया? सारी गलती मेरी है। देखो आयशा, जो होना था हो गया, नुकसान मैं अपनी जेब से भर दूंगा, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। नहीं समीर भाई, ये गलती मेरी है तो इस गलती को अब मैं सुधारूंगी। लेकिन अगर समीर भाई, अरे वाह, मुझे हल मिल गया है इसका। क्या हल है? मुझे भी बताओ ना। हाँ, बताती हूँ समीर भाई, आप मुझे उसका नाम बताइएगा। क्या नाम था उसका? वेरी गुड, बहुत खूब, ये अच्छा है, इसे जारी रखो। फुरकान को भी इसके बारे में बता देना। जी ठीक है। करीम, तुमने उन्हें शादी के मलबूसात के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? बताओ। उन्होंने बहुत लापरवाही की है जिसकी वजह से कंपनी का नाम डूब सकता है। निदा, फिलहाल चुप रहो, बाद में बात करते हैं। ओह, अरे खुशामदीद खालदा आंटी। कैसी है निदा? आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया आंटी। खुश आमदीद अम्मी। आज का दिन बहुत अच्छा है और मैं ऐसी खबर लेकर आई हूँ कि ये दिन तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं। खुश तो मैं हूँ और खुश क्यों ना हूँ, बात ही खुश होने वाली है। मेरा बेटा सही सलामत मेरे सामने खड़ा है, इससे ज्यादा खुशी वाली बात और क्या होगी भला। और निदा भी यही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑफिस जाकर तुम्हारी नजर उतार लूं ताकि बुरी नजरें तुमसे दूर रहें। और मैंने ये भी सोचा है कि इस खुशी में आज एक फैमिली डिनर हो जाए। हाँ निदा, तुम मसरूफ तो नहीं हो ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैं बिल्कुल भी मसरूफ नहीं हूँ, बताएं क्या बात है? हमें इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। क्या मतलब की जरूरत नहीं है? अच्छा, अब सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। करीम, यानी तुम्हारे बॉस के वापस आने की खुशी में मैंने एक शानदार पार्टी का इनेकाद किया है और उसमें आप सब लोग इनवाइटेड हैं। और इस शानदार पार्टी का इनेकाद हमारे घर पर हो रहा है। क्या बात है भाई, किस बात की पार्टी हो रही है? साहब वापस आ गए हैं ना? क्या बात है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? वैसे आपको मिलना किससे है? मैं प्लम्बिंग के लिए आया हूँ यहाँ। आपको कोई हेल्प चाहिए सर? अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं कौन सा पहली बार आया हूँ, मैं देख लेता हूँ और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। शिकार के लिए घात लगाना होगी, मुझे इंतजार करना होगा। लोग पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। जो मैं करने आया हूँ वो तो हर कीमत पे करके ही जाऊंगा।
उकाशा, मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो, मुझे अपनी सबसे खतरनाक चाल चल देनी होगी। आयशा, तुम्हारे इतने दोस्त नहीं है जितने तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। अब क्या करना है? करना क्या है? मुझे कुछ भी करके आज उनके घर में दाखिल होना होगा। उकाशा, तुम कोई बहाना ढूंढो ना प्लीज। क्या बहाना ढूंढूं मैं? अगर उसके घर में दाखिल हुई तो उसे शक हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ तो पता चलने दो। अगर मेरे और करीम का दोबारा से मिलने का कोई भी चांस है तो मैं उस मौके को किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं करना चाहती। सुना तुमने? अब कुछ करो। वो सब कुछ तो ठीक है, मगर ये तुम करोगी कैसे? मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। यकीनन वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मोहब्बत में तो दिमाग और भी तेज चल रहा है मेरा। अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया उकाशा और मेरा ये प्लान कामयाब हुआ तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वाह, तो हो जाओ शुरू। फिजा जी कहिए निदा मैडम। यहाँ पे एक स्टोर रूम है जहाँ पे तुम अक्सर जाके कपड़े वगैरह चेंज करती हो। उसकी चाबी है? तुम्हारे पास है या किसी और के पास है? वहाँ से कुछ चाहिए तो मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाकर खुद ले आती हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ से कुछ चाहिए, मैं खुद ही ले लूंगी। आप खुद जाएंगी? लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर आपके लायक कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसीलिए तो मैं वहाँ खुद जाना चाहती हूँ। फिजा देखो, मैं अपना स्टाइल बदल रही हूँ ना, जैसा कि तुमने देखा होगा। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे भी तुम जैसा बनना है। जी वो कमरा खुला हुआ है, आपको जो चाहिए ले लीजिए वहाँ से। शुक्रिया। लगता है फिर से पीना शुरू कर दिया। ये तो वाकई खुला है। फिजा, अब तुम साबरी के हाथ में हो। मैं जानता हूँ इसी तरह मासूम लड़कियां अगवा होती हैं, जानता हूँ मैं। ये कैसा लगेगा? फिजा, क्या तुम एक मिनट आओगी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी अभी आती हूँ। इस पर फुरकान साहब के साइन ले लेना। हाँ, ये रही फिजा। हाँ फिजा, अच्छा मुझे बताओ, वो जो हमने सैंपल्स मंगवाए थे वो स्टूडियो पहुंच गए हैं क्या? जी ठीक है समीर साहब। देखो, उन लोगों ने हमें कॉल करनी थी जो नहीं की, और तुम भी वहां नहीं गई। यही वजह है कि मेरा सबके ऊपर से एतमाद बिल्कुल उठ गया है, इसलिए मैं सब कुछ खुद करूंगा। जरा सुनो, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ प्लम्बिंग के लिए आया है। जी मैं सब चीजों पर नजर रखता हूँ। तुम लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखते हो क्या? जी समीर साहब। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये मुझ पे कैसा लगेगा? ये आपको बहुत सूट करेगा, यू नो। क्या वाकई? वैसे ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मगर इसमें कुछ कमी है। वो क्या, मुझे बताओ। मैं समझ गई किस चीज की कमी है। अब अच्छा लगेगा ये क्या है? मैं इसका क्या करूंगी? आप इसे अपनी कलाई पर लपेट सकती हैं, इस तरह। सुपर्ब, ये अच्छा आइडिया है। इससे तो मेरी सारी लुक बदल जाएगी, सारा इमेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। अच्छा ही है वैसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद सेट करूंगी इसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फिजा, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। यू वेलकम मैडम। वैसे इसे हाथ पर लपेटने का क्या मकसद है? किस किस्म का फैशन हुआ ये? अरे नहीं, मुझे खुद को बदलना है, अच्छा लगेगा ये। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। लगता है उधर वाले पॉइंट में मसला है, मैं जाकर उधर चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ यही, ये मेरे काम की चीज है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? वैसे ये ठीक लग रहा है, सही है। ये मेरा स्टाइल तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है और लग भी ठीक रहा है। मैं काफी मुनफरिद नजर आऊंगी पहले से।
ये अचानक लाइट कैसे चली गई? सर्किट ब्रेक हुआ है क्या? बस 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 आराम से। हो गई। अब चलो मेरे साथ। आराम से। देखने में चूहिया है लेकिन है बहुत भारी। अब मैं इसे गाड़ी तक लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे अच्छी तरह से छुपाना होगा। फिर यही हरबा मैं आयशा पर आजमाऊंगा। तुम यहाँ से क्यों चली गई? मैं जानता हूँ मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये बात तो तुम्हें शुरू से ही मालूम है। फिर तुम इस बार छोड़कर क्यों चली गई? जो भी था, लेकिन कम से कम हम एक साथ तो रह रहे थे। अब पता नहीं तुम कहाँ होगी। ये आप किससे बातें कर रहे हैं रजा? आ गई तुम? जी मैं आ गई। वो खिड़की खुली है, वो बंद कर दो जरा। अच्छा, जानती हूँ। तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, अब झगड़ना नहीं तुमने? रजा क्या हो गया है? जब से आयशा गई है अब बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो क्यों ना परेशान हो, मैं बहन है वो मेरी। मैंने बच्चों की तरह पाला उसे। आखिर मेरे सीने में भी एक दिल है, और तो और उसने अपना पहला कदम भी मेरे सामने उठाया था। क्यों ना परेशान हो। मैं जानती हूँ आप आयशा को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल नजमा, बहुत प्यारी है वो मुझे। तो फिर कॉल करें ना उसे और कहें कि आयशा मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में आकर कहा, अब घर वापस आ जाओ। मैं पागल नहीं हूँ नजमा, नहीं करूंगा मैं। हालांकि मैं गुस्से में था, मगर फिर भी उस लड़की ने मेरी एक बात नहीं सुनी। लड़कियां अपने बाप के घर से सिर्फ शादी के जोड़े में ही निकलती हैं। वैसे कह तो आप ठीक रहे हैं। हाँ, लेकिन उसने अपना सामान उठाया और यहाँ से चली गई। हाँ, खुदा खुश रखे उसे, अल्लाह ही उसकी रहनुमाई करे। अच्छा, अब मैं कैफे जा रहा हूँ। कैफे को अरहम के हवाले करना भी किसी अजाब से कम नहीं है। रसा, ये दोनों बहन भाई मिलकर आखिर करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता। अरे निदा कहाँ रह गई हो? फोन उठाओ ना प्लीज। लो करीम भी आ गया। हाँ आओ बेटा बैठो यहाँ। पता नहीं क्या मसला हो गया है, मोहसिन निदा फोन भी नहीं उठा रही। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया बेटी। अम्मी फिक्र मत कीजिए, चाहे आज तूफान भी आ जाएगा तो निदा यहाँ पहुँच ही जाएगी। अच्छा अब जल्दी से खाना शुरू करो, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ये देखो मक्खन में बना तुम गोश्त। तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी खाया ही नहीं। तो पहले कब खाया है मैंने? इस घर में तो सिर्फ वही बनता है जो करीम को पसंद है या फिर समीर को पसंद है। मेरी पसंद का खाना तो कभी कभार बनता है और मैं सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। देखो ये सब चीजें बच्चों को खानी चाहिए क्योंकि उन्हें फलना फूलना और बढ़ना होता है। और वैसे भी तुम्हें शौकीनी छोड़कर परहेजी खानों पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा अब तुमसे मजीद बहस करके मुझे अपनी भूख खराब नहीं करनी। चलो खाना खाओ। वो रहे करीम साहब। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन। खुशामदीद। आयशा बहुत अच्छे वक्त पे आई हो, आओ खाना खाओ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मोहसिन बाबा, मेरा मतलब है मोहसिन अंकल। दरअसल मुझे करीम से कुछ बात करनी है, क्या अभी हो सकती है? हो तो सकती है, पर बेहतर होता कि ऑफिस में ही हम लोग बात कर लेते। बात अहम ना होती तो मैं कभी यहाँ ना आती। दरअसल मैं सैंपल्स लेकर आई थी। आयशा मेरे ख्याल में ये मौका और जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। देखो हुरिया, दरअसल ये काम बहुत जरूरी था। दरअसल फैक्ट्री में दिन रात काम हो रहा है, इसलिए बेचारी आयशा को यहाँ आना पड़ा। निदा ने आना था लेकिन आयशा आ गई। समीर, आज रात का अहम काम तो अभी बाकी है मेरी जान। देखो बच्चों, तुम्हें जो भी बात करनी है सैंपल्स की है या कोई और, लेकिन पहले खाना खा लो, ये ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी काम की बात तो खाना खाते खाते भी हो सकती है, तो क्यों ना साथ साथ खाना खा लिया जाए। चलो बेटी बैठो, पहले खाना खा लो।
खाने को इंतजार नहीं करवाते। तमकीन बेटी, जल्दी से आयशा के लिए एक प्लेट लगाओ। अब पहले खाना खाया जाएगा, उसके बाद कोई बात होगी। चलो खाना खाओ। हाँ, पहले खाना खा लो। आय हाय, ये कमर का दर्द पता नहीं कब जान छोड़ेगा मेरी। ओफ। आज की सेल्स हो गई कादिर? हाँ, हो गई। काम ठीक चल रहा है, शुक्र है। अच्छी बात है। अरे नसरीन जी कहिए। कालीन कहाँ गया? हाँ, साबरी कालीन धुलवाने ले गया है। धुलवाने ले गया? और वो ये बात उसे किसने समझाई? भाई मुझे क्या पता कादिर, वो अरहम भी उसके साथ ही गया है, मगर उस बेचारे को भी कुछ नहीं पता। वैसे भी कादिर, तुम खुद ही तो कहते हो कि वो घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेता। अब जब ले रहा है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? देखो हमारा काका कितना समझदार हो गया है। मगर पता नहीं वो अपने साथ मुदामो कंपनी का कार्ड क्यों लेकर गया है। वो अपने साथ कार्ड लेकर गया था? हाँ जी। अरे निदा बेटी, कहाँ रह गई हो तुम? फोन भी नहीं उठा रही। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। ये कोई नहीं खाना चाहता तो मैं खा लूं क्या? एक मिनट। बाबा, एक आखिरी लुकमा रह गया, आप इसका मतलब जानते हो ना? हाँ। अब मैं और समीर भाई इसके लिए टॉस करेंगे। नहीं यार, आप दोनों फैसला कर लो, मैं पहले ही फुल हो चुका हूँ। और नहीं बस। वो निदा के लिए रख दो। अरे डार्लिंग, उसने अगर आना होता तो अब तक आ चुकी होती। ये निदा के लिए पड़ा रहने दो मोहसिन, तुम्हारी बदपरेजी से तंग आ गई हूँ मैं। वैसे भी ये डिश मैंने निदा और करीम के लिए खास बनवाई थी। निदा तो पहुँची नहीं, मगर बिन बुलाए मेहमान आ गए उसके आने से पहले। अच्छा ठीक है, इसे प्लेट में ही पड़ा रहने दो बस। वैसे मोहसिन अंकल, अगर आपको ये पसंद है तो आप खा लीजिए, निदा के लिए और आ जाएगा। उसका इससे खाना इतना जरूरी नहीं, वो कुछ और भी खा सकती है। यहाँ किसी को खुदा का खौफ नहीं। करीम तुम तो थोड़ी शर्म करो, निदा अभी तक नहीं आई, कम से कम जाकर उसका पता तो करो। मगर इस वक्त तो तुम बहुत बिजी हो, फोन करने तक की फुर्सत नहीं है तुम्हें। अम्मी, वो बच्ची थोड़ी है ना, उसे क्या होना, वो अपना ख्याल रख सकती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो अब तक हमें पता चल जाता। ओह प्रिंसेस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये कह रहा था कि आयशा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आ तो ये चुकी है समीर बेटा, ये हमारी कंपनी में काम करती है, इसलिए रोजाना आ जाती है। समझ में नहीं आता ये किस किस्म की तलाक है। वैसे तुम्हें याद तो है ना तुम क्या करने आई थी यहाँ? वैसे सच पूछे मिस खालदा, तो मुझे भूख भी नहीं थी। और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ करीम से मिलने आई हूँ। क्या ख्याल है करीम, बात कर लीजिए। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तुम देख तो रही हो। ठीक है, तुम मेरे कमरे में जाके बैठो, मैं भी आता हूँ। तो बात यही कर लो ना तुम। कोई प्राइवेट बात है अम्मी, बिजनेस की बात है। तो ठीक है करीम, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ, वहीं पे इंतजार करूंगी। मोहसिन अंकल खाने अरे के जीती लिए रहो बहुत बेटी, जीती रहो। समीर, तुमने देखा आयशा कैसे बर्ताव कर रही थी अभी? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फिर से शादी कर लें। तुम्हारी चाल है। ये निकम्मे खेल रहे हैं और मुझे काम करना पड़ रहा है। हाँ ये लो। अरहम, मेरी बात सुनो जरा। क्या बात है कादिर भाई, ऐसे देने आए हैं क्या? पहले बात सुनो मेरी। अरे क्या कादिर भाई, आप भी ना। रजा, मुझे तुमसे बात करनी है। अब कादिर भाई आप चले जाएं, इस वक्त मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं भी एक परेशानी लेकर आया हूँ यहाँ। साबरी घर से कालीन लेकर गया था, उस वक्त ये भी उसके साथ था। हाँ था, तो जब वो कालीन उठा रहा था तो मैं वहीं पर था। मसला ये है कि वो अपने साथ करीम की कंपनी का कार्ड भी लेकर गया है। हाँ, तुम्हें ये तो मालूम है ना, वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ मुलाजमों के लिए है। तो क्या हुआ? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो कार्ड लेकर गया है तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये मिली भगत है इन दोनों की। अगर वो कुछ उल्टा सीधा करे तो तुम इस बार उसे मारना मत, क्योंकि वो बेचारा पहले से ही बहुत घबराया हुआ है। हम उसे आखिर क्यों मारेंगे कादिर भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया, ये तो बिल्कुल इंग्लिश फिल्म वाला सीन हो रहा है कादिर भाई। क्या तुमको छुपा रहा? आपको याद नहीं भाई कि वो इंग्लिश फिल्मों में लड़कियों को कालीन में अगवा करके मार देता है। कहीं उसने आयशा को तो अगवा नहीं कर लिया? अरहम भाई, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। घटिया शख्स, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बैठे रहो सब लोग, कोई भी अपनी जगह से हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठो। हाँ बोलो। अरे बोलना क्या है भाई, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये बताओ साबरी, कालीन में क्या लपेटा हुआ है? अरे साबरी, ये तो हमारा कालीन तो है। और क्या साबरी, ये सब क्या है? प्लीज आप नाराज मत हो रजा भाई, मैं अच्छी खबर लाया हूँ। जरा रुकिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस कालीन के खुलते ही आप सब हैरान हो जाएंगे।
कौन है? फिजा कहाँ चली गई? तुम पागल तो नहीं, मुझे क्या पता हो? हाँ, ये तो वही लड़की नहीं, मैंने इसे पहचान लिया। ये तो करीम के दफ्तर में काम करती है। निदा नाम है ना? जी भाई, आपने ठीक पहचाना। मुझे लगता है मैं फिजा की जगह इसे उठा लाया भाई। तुम इसका चेहरा ना ढांपते तो पहचान लेते इसे। ये सब तुमने करवाया? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। वो दफ्तर से एक लड़की को अगवा करके ले आया। क्या चल रहा है यार? भाई मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? साबरी, ये क्या करती है? क्या करें अब इसका? कहीं ये मर तो नहीं गई? इसका दम तो नहीं घुट गया? नहीं भाई, ये बेहोश करने वाला थिनर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे, उठ जाएगी ये। तुम मरोगे मेरे हाथ से। और ये सब कैसे हुआ? बाबा ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं उसके पास गया, कपड़ा उसके मुंह पर रखा और वो बेहोश हो गई बस। कादिर भाई, अरे क्या पागलपन कर रहे हो साबरी? बाबा बेहोश हो गए भाई। साबरी, ये क्या कर दिया तुमने? कादिर भाई उठिए, तुम कादिर पागल भाई। हो गए हो क्या? मारूंगा तुम्हें मैं। करीम, कहाँ हो तुम मेरी जान? करीम। बहन जी, बहन आंखें खोलो। निदा बहन, निदा उठो उठो, शाबाश, उठ जाओ। मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है? मैं अरम हूँ निदा। आयशा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे हाथ मत लगाना। आयशा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा सर घूम रहा है। आप खड़ी हो जाए, मैं सब समझाता हूँ आपको। मैं जा रही हूँ यहाँ से और कोई मेरे करीब मत आना। मैं करीम के घर जाने वाली थी मगर तुम्हारी बहन ने मुझे अगवा करा दिया। अब नहीं बहन, मैं खुद आयशा का भाई हूँ और मुझे जाना है करीम के पास। हमने आपको अगवा नहीं कराया, हम छोड़ आते हैं आपको। टैक्सी। अरे अच्छा हुआ मुसीबत टल गई। कितनी चीखें मारती है ना भाई। चुप करो भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। चाहते क्या हो? रोज नया ड्रामा होता है तुम लोगों का। मेरा सांस बंद हो रहा है भाई। वही तो मैं कर रहा हूँ, मार डालूंगा तुम्हें मैं आज। अगर ये फिजा को अगवा करके ले आता तो हम भाई छोड़ लोग दे। तो उसके... आराम से लिटा दो, कहीं उठ ना जाए। चलो चलो, तुम सब लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, जल्दी से। देखो भाई, शोर मत करना। अब जल्दी से गाड़ी में उठाओ और जरा आराम से उठाना, कहीं ये जाग ना जाए। चलो यार उठाओ इन्हें। हाँ उठाओ शाबाश। बहुत शुक्रिया भाई। मैंने तो सोचा था कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। सारी जिंदगी फिल्म की तरह मेरी आंखों में घूम गई। बहुत शुक्रिया साबरी, बहुत शुक्रिया। अगली बार कोशिश करना कि सही लड़की को किडनैप करो तुम। हाँ ठीक है भाई, यही होगा। फिजा इस वक्त पता नहीं किसके साथ होगी। ये सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही है। भाई आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। मैं आपकी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। देखिए भाई, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अगर आप मान ले तो बहुत अच्छा है। उसका हाथ पकड़ ले, वो कभी छुड़ा नहीं पाएगी आपसे। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं ना आप उससे। अब तुम्हें बताता हूँ मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ओके, तो अब खाना खा चुका मैं। ये है सैंपल। दरअसल मैंने सोचा कि शायद तुम्हें इस तरह से समझ ना आए, तो क्यों ना तुम्हें पहन के दिखा दूं। खूबसूरत है बहुत। बहुत शुक्रिया करीम। दरअसल मैंने एक नया टेलर मास्टर ढूंढा है। ये सब उसी की मेहनत का नतीजा है। हाँ बहुत खूब, कमाल का है। और हाँ, मुझे कुछ और भी कहना था। अगर तुम नहीं चाहते कि हम लोग स्टूडियो में काम करें तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जो तुम चाहोगे, और यही मेरा फैसला है। क्या बात कर रही हो? हाँ, आखिर इन बातों में तुम्हारा तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद तुम्हारी ही बात मानी जाए। काम के लिए जो भी फैसला तुम करोगे वही माना जाएगा। आज के बाद तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। ये बात है, तुम ये जोड़ा पहने बगैर भी कर सकती थी। वैसे वो तुम क्या कह रही थी कि तुमने अपना घर छोड़ दिया? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। दरअसल करीम, ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। ऐसे और भी बहुत से फैसले हैं जो मैं वक्त से पहले कर लेती तो शायद बहुत अच्छा होता हमारे लिए। तुम क्या कहते हो? वाह भाई, हैरान कर दिया तुमने मुझे। तुम तो काफी बदल चुकी हो। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई वो आयशा नहीं रही करीम। मैं वाकई बहुत बदल चुकी हूँ, और सच पूछो तो संभल भी चुकी हूँ। ये एक्टर साहब की कॉल है, मैं भी आता हूँ।
अभी तक कॉल भी नहीं आई उसकी। काफी देर भी हो चुकी है। शायद उसे कोई और पसंद आ गया है। खुद को संभालो अरहम, संभालो। वो अपने घर वालों के साथ होगी इस वक्त। रात का ये टाइम हो गया है और इस लड़की का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है अरहम, भूल जाओ उसे। मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता, वो मुझे जरूर कॉल करेगी। अरे वाह। हेलो अरहम, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ फिजा। मैं इस वक्त घर पर बैठा जबरदस्त कॉफी का मजा उठा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना है? तुम्हें पता है मेरा डिनर कैंसिल हो गया। ये हुई ना बात, ये तो बहुत अच्छा हुआ। खैर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस यूं ही कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने डिनर नहीं किया, ये बुरी बात है। देखो फिजा, प्लीज कुछ खाया पिया भी करो। यूं हर वक्त मेरे बारे में ही ना सोचती रहा करो। उफ, तुमने देखा नहीं मोहसिन, करीम के कमरे का दरवाजा भी बंद है। तो मैं क्या करूँ, वो बच्चे थोड़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ भला? अरे निदा मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ रह गई हो तुम? अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे लगता है निदा आ गई है। देखना, इंशाल्लाह निदा ही होगी। गुड इवनिंग खालदा आंटी। अरे निदा बेटी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो आओ बैठो मेरे पास। खालदा आंटी, मैं अचानक बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। खालदा, ये तो टुन होके आई है। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें निदा? मुझे लगता है ये इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं है। क्या मतलब? नहीं आंटी, मैंने कोई नशा नहीं किया, वो थिनर था। अरे थिनर कह रही है? निदा बेटी, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी हरकतें यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया खालदा आंटी, उसने मुझे थिनर से बेहोश किया था। ये थिनर कह रही है खालदा। मगर बेटी तुम ये बताओ कि तुम्हें थिनर इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? मोहसिन अंकल, आपने देखा? देखे, मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ ना? अरे मैं तो आपसे मिली नहीं। अरे नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं, तुम आराम से लेटी रहो। खालदा आंटी, आपको पता है मैं मोहसिन अंकल को कभी अच्छी नहीं लगी। अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई बेटी? मेरे अल्लाह। अब बस भी कर दो, उसकी हालत देखो मोहसिन। अरे निदा बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा के लिए होश में आओ और ये मोहसिन की बातों को छोड़ो बेटी। पता है करीम और आयशा दोनों बेडरूम में है। क्या कहा? जल्दी जाओ बेटी, मेरे बेटे को बचा लो, उस चुड़ैल से जाओ। मैं अभी जाकर करीम को बचाती हूँ। अरे जाओ बेटी जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाओ जल्दी जाओ, पता नहीं क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ। ये खामोश हो जाओ खालदा, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम भी ना? शैतान औरत, तुम कामयाब नहीं होगी। तो तुमने मुझे अपने आशिक से अगवा करवाया और खुद यहाँ करीम को जलवे दिखाने आ गई तुम। ये क्या हॉल फॉल बके जा रही हो तुम निदा? और ये तुमने क्या पहन रखा है? शादी का जोड़ा? उतारो इसे, मैं कहती हूँ फौरन उतारो इसे। अपना मुंह बंद करो निदा, ये सैंपल है इसलिए करीम को पहन कर दिखाना पड़ा। हाँ मुझे सब पता है। चलो फौरन अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ इस कमरे से। मैं किस लिए जाऊँ? मैं कहीं नहीं जा रही, समझी? मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाती, और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अपनी आवाज धीमी रखो और निकल जाओ यहाँ से। आवाज मेरी नहीं तुम्हारी ऊंची हो रही है निदा, और तुम कितनी भी बकवास करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुमने ये मेरा करीम लगा रखा है? अब चुप हो जाओ वरना मार खाओगी मुझसे। गुस्सा आ गया तुम्हें? करीम मेरा है और यही सच है। और ये लिबास तुम फौरन उतारो, फौरन उतारो। छोड़ से ये क्या कर रही हो निदा? ड्रेस फट जाएगा, पागल तो नहीं होगी? बेवकूफ, छोड़ो मुझे। ठीक है, ये सैंपल है तो जल्दी उतारो इसे और चलती बनो इस घर से। क्या कर रही हो? अरे मोहसिन, सुन रहे हो ना क्या हो रहा है इस घर में? ये सब तो होना ही था, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, अब इसे भुगतो खालदा।